हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए आज से केवल और केवल 15 दिनों का शेष समय रह गया है। तो साथियों, अब आप लोग जी जान लगा दीजिए इन 15 दिनों में। इस बार हर एक बच्चे के शरीर पर साथियों वर्दी होनी चाहिए। तो आइए साथियों, वर्दी के लिए आपको जो मेन सब्जेक्ट है आपका रीजनिंग, और रीजनिंग आपको हर हाल में पढ़ना पड़ेगा साथियों। 55 से 57 नंबर की रीजनिंग पूछी जाती है। तो आइए साथियों, हम लोग स्टार्ट करेंगे रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को। इससे पहले साथियों हमने 15 से 16 क्लासें रीजनिंग की करा दी हैं। लिंक आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। सारी क्लासें रीजनिंग की देख लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आइए साथियों, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी लोग आप लोग क्लास को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि डेली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, देखिए। दिशा परीक्षण का पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा, मेरा मुख पूर्व की ओर है। ठीक है भैया, मेरा देखिए पूरब, पश्चिम और साथियों उत्तर दक्षिण, यह हमारा रीजनिंग में जो दिशा परीक्षण है यह क्रम चलता है, यही आप लोग करिएगा। ठीक है, मेरा मुख पूरब की ओर है और मैं घड़ी की दिशा में 100 डिग्री साथियों क्या घूमता हूं। देखिए मेरा मुंह तो अब थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं इसको। ये देखिए पूरब की दिशा में है मेरा मुंह। अब साथियों मैं घड़ी की दिशा में 100 डिग्री घूमता हूं। जी भैया, तो 100 डिग्री अगर हमें घुमाना साथियों किसकी दिशा में, घड़ी की दिशा में, तो देखिए यहां पर है हमारा मुंह। अब साथियों अगर हम साथियों घड़ी की दिशा में 100 डिग्री घूमेंगे, तो देखिए यहां से अगर घड़ी की दिशा में पूछ रहा है तो ऐसे चलती है ना घड़ी। घड़ी ऐसे ऐसे चलती है कि नहीं चलती, आप लोग बताइए। चलती है। अगर आपसे कहता साथियों, क्या कहता, अगर आपसे कहता कि घड़ी की विपरीत दिशा में, तो साथियों हम ऐसे घुमाते। तो कह रहा है कि घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की दिशा में 100 डिग्री घुमा, तो यहां से यहां तक घूमेंगे तो 90 हो गया। ठीक है, क्योंकि ये पूरा सर्किल 360 का रहता है। कितने का रहता है, 360 का। तो साथियों अगर हमें 90 डिग्री घुमाना है, तो देखिए 100 डिग्री घूमना है, तो देखिए यहां पर आए तो 90 हो गया, 10 और घुमा दीजिए तो यहां आ गए हम। ठीक है, अब कह रहा है और फिर घड़ी की विपरीत दिशा में, देखिए अब घड़ी की विपरीत दिशा में 145 डिग्री घूमता है। तो देखिए 10 हम ये थे और साथियों 90 हम फिर से यहीं आ जाएंगे। तो कितना हो गया, 90 और 10 साथियों 100 हो गया। अब आपको 45 और घुमाना है तो हम यहां पर पहुंच जाएंगे। अब क्या कह रहा है, 145 घूमता है तो यहां पर पहुंच जाएंगे, हाँ या ना। तो 145 घूमता है, मेरा मुख अब किस दिशा में है, तो हम साथियों कहाँ खड़े थे, पूर्व की दिशा में खड़े थे। तो साथियों अब हमारा मुख किस दिशा में है, तो साथियों हमारा मुख किस दिशा में होगा दोस्तों, हमारा मुख होगा उत्तर, सॉरी पूरब और उत्तर, क्योंकि पूरब ये माना था। पश्चिम साथियों ये है, उत्तर ये है और दक्षिण ये है। तो अब यहां से देखेंगे तो हमारा मुंह किस दिशा में है दोस्तों, हमारा मुंह होगा साथियों उत्तर पूर्व दिशा में। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया या नहीं, दिमाग खोल के बैठे रहना साथियों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाले हैं आपको। आइए दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा, रीजनिंग का सीधा छपता है दोस्तों प्रश्न, कि बताइए इनमें भरिए क्या भरेंगे। जब हम लोग साथियों इसमें देखिए ए कॉमा बी कॉमा ए बी कॉमा ए कॉमा बी कॉमा ए बी कॉमा ए कॉमा बी। अब हमको भरना है तो हम लोग क्या भर दें कि हमारा सटीक आंसर आ जाए। तो साथियों अगर इसमें हम लोग ऑप्शन डी भर देंगे, अगर देखिए ऑप्शन डी भर के देखते हैं, वी ए बी बी और ए, तो देखिए मिलान कर गया ना, आपको मैच कराना पड़ता है। देखिए 3-3 का पेयर बन रहा है, कैसा, बी बी ए, फिर इसके बाद बी ए, फिर बी ए, फिर इसके बाद बी ए और फिर बी ए बाद में है नहीं। तो क्या साथियों ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हाँ या ना। ऐसे पेयर बनाना पड़ता है आपको साथियों, भर के देखना पड़ेगा, जो सही लगता है वही पेयर आपको भरना पड़ेगा इसमें। तो देखिए इसमें 3-3 का बन रहा है, हो सकता है 4-4 का पेयर भी बनता। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों में विशेष ध्यान रखना होता है साथियों। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। समझ में आ रहा है, हाँ या ना। आइए तीसरा प्रश्न आपसे कह रहा है, देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया, दी गई आकृति में कितने आयत हैं।
कल जो हमने सेशन कराया था प्रैक्टिस सेट, वो साथियों आयत का आपसे पूछा था कितने त्रिभुज हैं। आज मैंने लगाया है दी गई आकृति में कितने आयत हैं। देखिए, एक आयत, दो आयत, तीन आयत तो हमें सीधे सीधे दिख रहे हैं। अब इसके बाद साथियों क्या एक ए वाला आयत नहीं हो जाएगा, हाँ या ना? तो चौथा भैया ये हो गया। इसके बाद क्या एक ए आयत नहीं हो जाएगा? जी भैया हो जाएगा। तो पांचवा ये हो गया और एक ये पूरा हो जाएगा, तो साथियों 6 आयत हो जाएंगे। दैट्स योर आंसर। ये वाला पूरा हो जाएगा तो ये 6वां आयत हो जाएगा। तो दी गई आकृति में कितने आयत हैं दोस्तों? 6 आयत हैं। क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर दें, लाइक करना ना भूलें, लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, डेली ही ऐसी ही क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। रीजनिंग बिना साथियों किए आप सिलेक्शन ले ही नहीं सकते। 55 से 57 नंबर की साथियों रीजनिंग आपसे पूछी जाती है और हम फ्री ऑफ कॉस्ट रीजनिंग हो, हिंदी हो, अंकित भाटी सर की प्रैक्टिस बुक हो, सारी क्लासों का नोटिफिकेशन आपको दे रहे हैं। तो आपको अगर क्लास का नोटिफिकेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, देखिए शानदार प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है साथियों। पेड़ की एक डाल पर 6 चिड़ियां बैठी हैं। एक शिकारी एक चिड़िया को गोली मार देता है। जी भैया मार देता है। तो पेड़ पर शेष कितनी चिड़ियां रहेंगी? 5, 1, 4 या एक भी नहीं? तो भैया जब शिकारी गोली चलाएगा और एक चिड़िया को मार देगा तो क्या सारी चिड़ियां बैठी रहेंगी? यही है तर्क शक्ति। तो साथियों एक भी नहीं रहेगी, सब उड़ जाएंगी, सब उड़ जाएंगी भैया, एक भी नहीं रहेगी। जब गोली चलेगी तो चिड़िया एक भी नहीं रहेगी। ध्यान रखिएगा इस बात को। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और आइए अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यह प्रश्न समझ में आया, हाँ या ना? तर्क शक्ति है, ठीक है, समझना पड़ेगा दोस्तों। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अति महत्वपूर्ण प्रश्न, परीक्षा वाला प्रश्न लिख लेना। 100% आपकी परीक्षा में यह पूछा जाएगा। 17 व 18 दोनों तारीखों को यह प्रश्न पूछा जाएगा। तो साथियों छाप लेना इस प्रश्न को। कह क्या रहा है तो सुनिएगा। फैन को एक कूट भाषा में क्या कहते हैं भैया? 21, 26, 13 लिखा जाता है। अब देखिए फंसेंगे आप लोग। एफ का तो होता है प्लेस वैल्यू 5, लेकिन इसने 21 कैसे लिख दिया? तो साथियों इसमें देखिए जब एफ का हम लोग अपोजिट करते हैं तो क्या आता है दोस्तों? तो आता है यू। एफ का अपोजिट यू आता है, हाँ या ना? अपोजिट करना सीख लीजिए। ए का होता है जेड, बी का होता है बाई, एक्स का होता है सी। इन सब अपोजिट को सीख लीजिए। उल्टे सीधे से उल्टा, ए का क्या होता है? जेड होता है। बी का क्या होता है? बाई होता है। सी का क्या होता है? जेड होता है दोस्तों। तो एफ का उल्टा क्या होता है? एफ का उल्टा दोस्तों यू होता है और यू की प्लेस वैल्यू होती है 21। तो इस हिसाब से इसने इसको क्या किया है? इस सीरीज को सेट किया है। देखिए एफ का किया अपोजिट तो हुआ यू और यू की प्लेस वैल्यू होती है 21। इसी प्रकार से ए का अपोजिट होता है जेड और जेड की प्लेस वैल्यू होती है 26। और साथियों एन का अपोजिट होता है एम और एम की प्लेस वैल्यू होती है 13। तो इसी हिसाब से आपको डेड का लगाना है दोस्तों। फैन का हम किए, डेड का आप लोग बताइए। डी का अपोजिट क्या होगा? तो डी का होता है डब्ल्यू। डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? तो डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू होती है कितनी? ध्यान रखिएगा आप लोग, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू होती है 23। तो 23 कहाँ मिल रहा है दोस्तों? 2 ऑप्शन में मिल गया। तो ऐसे आंसर नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे आंसर नहीं लगा पाएंगे हम लोग। अब देखिए ई की प्लेस वैल्यू, ई का अपोजिट क्या होता है? अभी हम लोग देखे ना, ई का होता है क्या? एल का होता है और ओ, और वी का होता है ई। तो वी का देखिए कितना होता है? तो वी का होता है दोस्तों, देखिए ना, यू भी डब्ल्यू, तो इसका होता है 22। वी का कितना होता है? 22 होता है। इसके बाद साथियों आ रहा है ए का अपोजिट करेंगे तो आएगा जेड और जेड की होती है 26। अब हमें आंसर मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है ना? यह वाला आंसर हो जाएगा आपका, 5 का सी हो जाएगा। 23, 22, 26 और 23। डी का क्या होता है? डब्ल्यू। तो डब्ल्यू की क्या होगी? 23 होगी। प्लेस वैल्यू के हिसाब से रखना था हमें। इसका राइट आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग कंटिन्यू करें दोस्तों। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे हम लोग। आइए, ए वाला प्रश्न साथियों कथन निष्कर्ष का आपसे पूछा जा रहा है। बताइए और आंसर्स दीजिए आप सभी लोग। कह रहा है युवा बहुत महत्वाकांक्षी हैं। जी भैया, कथन कह रहा है कि युवा बहुत महत्वाकांक्षी हैं। बिल्कुल, बहुत सारे बुरे लोग युवा पीढ़ी के बिगाड़ रहे हैं। बहुत सारे बुरे लोग युवा पीढ़ी को बिगाड़ रहे हैं। अब देखिए,
पहले तो कह रहा है युवा बहुत महत्वाकांक्षी हैं और फिर कह रहा है बहुत सारे लोग युवा पीढ़ी को बिगाड़ रहे हैं। तो निष्कर्ष सुनिएगा इसका। निष्कर्ष है युवाओं को नहीं पता कि किस पर विश्वास किया जाए। युवाओं को नहीं पता कि किस पर विश्वास किया जाए। कुछ युवा बुरे प्रवाह की वजह से अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा, देखिए जब हम प्रश्न को पढ़ेंगे तो हमें सिर्फ पॉजिटिव वे में सोचना पड़ेगा। जैसे कह रहा है युवा बहुत महत्वाकांक्षी हैं, भैया बिल्कुल महत्वाकांक्षी हैं, आप सभी लोग महत्वाकांक्षी हैं, इस बार वर्दी ले लेंगे। बहुत सारे बुरे लोग युवा को बिगाड़ रहे हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है कि बहुत सारे कुछ लोग हैं जो युवा पीढ़ी को बिगाड़ रहे हैं, बर्बाद करने की प्रयास कर रहे हैं। तो साथियों युवाओं को नहीं पता कि किस पर विश्वास किया जाना चाहिए। बोलिए हाँ या ना, पहला निष्कर्ष सही होगा हाँ या ना। तो साथियों पहला निष्कर्ष जो है अनुसरण नहीं करेगा, क्योंकि युवाओं को नहीं पता कि किस पर विश्वास किया जाना चाहिए। भाई हम जानते हैं सामने वाले को कि हम आपके ऊपर विश्वास कर लें, भाई विश्वास तो कर लेंगे, तो हमें नहीं भी पता इस चीज का, हमें नहीं है पता, तो ये वाला अनुसरण गलत हो जाएगा। कुछ युवा बुरे प्रवाह की वजह से अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, ये वाला सही हो जाएगा। तो केवल सेकंड वाला तर्क क्या होगा साथियों, अनुसरण करेगा, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करेगा। तो साथियों ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ना दिख रहा हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस प्रश्न का, ठीक है, अति महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दिए गए प्रश्न के अनुसार कुछ बुरे लोग युवा पीढ़ी को बिगाड़ रहे हैं, अर्थात कुछ युवा बुरे प्रभाव के कारण अपने लक्ष्य से क्या है भटक रहे हैं। तो साथियों केवल इसमें सेकंड वाला अनुसरण करेगा, पहला वाला नहीं करेगा। समझ में आया हाँ या ना। आइए नंबर सीरीज का शानदार प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है, देखिए और आंसर बताइए। नंबर सीरीज का शानदार प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ गया, 462, 420 और 380। देखिए क्या लिखा है, 462, 420 और 380। अगली संख्या भरना है तो भरिए, क्या आएगी। देखिए क्या किया है इन्होंने, इसमें 462 में से इन्होंने माइनस कितना किया है दोस्तों, माइनस इन्होंने 42 किया है, जब जाके कितना आया है 420 आया है। 420 में इन्होंने माइनस किया है साथियों कितना, -40 किया है, तो तब जाके आया है 380। इसी प्रकार 380 में 2 का क्रम कम हो रहा है, तो क्या हमें -38 करना पड़ेगा हाँ या ना। और जब 380 में हम लोग 38 माइनस करेंगे तो दोस्तों हमारा आंसर कितना आ जाएगा, तो निकल के हमारा दोस्तों आंसर आ जाएगा कितना, तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा इसका क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताइए। 380 में जब आप लोग -38 करेंगे तो साथियों 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, और 8 में से 4 जाएगा 4 बचेगा, और साथियों 3 बचेगा। तो 342 हमारा राइट आंसर आएगा हाँ या ना। क्या भरा जाएगा यहां पर दोस्तों, 342 भरा जाएगा, दैट्स योर आंसर। ठीक है, 2 का क्रम कम हो रहा था। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। इसमें क्या कह रहा है भैया, नंबर सीरीज का ये भी प्रश्न है, LMN NOP NOPQR। अब आगे का भरना है तो क्या भरेंगे, LMN 3 संख्याएं लिखी, फिर इसके बाद इन्होंने L को छोड़ दिया और MNOP, फिर इसके बाद इन्होंने M को छोड़ दिया NOPQR। तो क्या हम लोग N को छोड़ के और OPQRST भरेंगे हाँ या ना। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 3, 4, 5 इसमें 6 संख्याएं भरनी पड़ेगी, तो OPQRST यह साथियों 6 संख्याओं वाला होगा। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और हम लोग कहां बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न साथियों आपकी स्क्रीन पर देखिए और आंसर देने का प्रयास करिए। यदि इंटरनेट को इतना लिखा जाता है और डिस्टेंस को इतना लिखा जाता है तो सेंटर को कितना लिखेंगे। इसमें हो क्या रहा है भैया, देखिए इन्होंने तो इसमें तो लगता है सीधा सीधा कर दिया है। कैसे, आई का 1 लिख दिया, एन का 4 लिख दिया। कितनी संख्या है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ तो बिल्कुल सीधा सीधा लिख दिया है। आई का 1 कर दिया है, एन का 4 कर दिया है, ई का साथियों 3 कर दिया है। ऐसे ही इसी पूरा साथियों क्रमांक इन्होंने बना दिया है। इसी प्रकार डिस्टेंस में डी का 6 हो गया, आई का साथियों 1 कर दिया, एस का 7 कर दिया।
तो अब हमें सेंटर में देखना पड़ेगा। तो सी का कितना किया था इन्होंने, सी का साथियों 9 था, तो क्या सी का 9 हमें करना पड़ेगा। तो क्या 9 हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों, साथियों 9 केवल हमें ऑप्शन बी में दिख रहा है। हमें ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, हमें अपनी स्पीड भी रखनी है साथियों, क्योंकि स्पीड प्लस एक्यूरेसी बराबर होता है सिलेक्शन। ध्यान रखिएगा इस बात को, पेपर में फंस जाएंगे तो पता नहीं चलेगा और आधे क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें स्पीड भी मेंटेन रखना पड़ेगा दोस्तों। ऐसे प्रश्नों को हम देख के ही मार सकते हैं, हमें और ऑप्शन देखने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे इन्होंने सीधा सा लिख दिया है साथियों सेंटर सी, सी कहां पर इन्होंने किया, तो दोस्तों सी यहां पर किया, सी का 9 प्लस वैल्यू रखा, तो साथियों सी का केवल 9 इसी ऑप्शन में है, तो ज्यादा हमें कुछ छांटना ही नहीं है, सीधा ऑप्शन बी लगाएंगे हम लोग और साथियों क्या करेंगे, और साथियों हम लोग आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे। आइए, किसी सांकेतिक भाषा में ACNE एसेन को इतना लिखा जाता है, तो बॉल को कितना लिखा जाएगा, इसका बताइए भैया क्या होगा, इसका बताइए दोस्तों क्या आएगा आंसर। इसमें क्या किया इन्होंने, देखिए ए का क्या किया इन्होंने, इन्होंने इसमें किया साथियों 1 गुणे 2 धन 1, ए वाली सीरीज अपनाई। कैसे, ए की प्लस वैल्यू 1 होती है, हाँ या ना, तो इन्होंने 1 में गुणा 2 का किया, 1 दूना 2 होगा, धन 1 करेंगे तो 3 आएगा, हाँ या ना, ए मिल गया कि नहीं। इसके बाद इन्होंने सी का किया 7, तो सी की प्लेस वैल्यू होती है 3, और 3 में गुणा 2 करेंगे, धन 1 करेंगे तो 3 दूना 6 और 1 7 आएगा, हाँ या ना, ये आ गया 7। इसके बाद इन्होंने ऐसा ही एन का किया, एन की प्लेस वैल्यू होती है 14, और 14 गुणे 2 किया, धन 1 कर दिया, तो साथियों 29 आ गया, 14 दूना 28 और 1 29 होता है, तो साथियों 29 से लिखा। इसके बाद 11, तो ई की प्लेस वैल्यू है 5, 5 गुणे 2 करेंगे, धन 1 करेंगे, तो साथियों 11 आ जाएगा, हाँ या ना। तो इसी हिसाब से इन्होंने इसमें कर देंगे हम लोग, बी की प्लेस वैल्यू होती है 2, और 2 गुणा 3 धन 1 करेंगे, तो साथियों हमारा कितना, सॉरी 2 होती है ना, और 3 दूना 6 और 1 7 आएगा कि नहीं। इसमें 1 था, तो 1 का 1 था तो गुणे 2 धन 1 किया था, तो 2 एकम 2 और 1 3 यहां आया था। इसी हिसाब से बी की प्लेस वैल्यू होती है 2, 3 गुणा 2 गुणे 3, सॉरी 2 गुणे 2 धन 1 करेंगे, वो करना है ना। जैसे ए का इन्होंने किया ना, जैसे सी का किया, सी का 3 गुणे 2 धन 1, इसी हिसाब से तो इसमें करना है। तो बी का गुणे 2 धन 1, तो कितना आएगा साथियों, बी का 2 होता है, सॉरी यार माफ़ी करिएगा, माफ़ करिएगा, हम बार बार 3 बोल दे रहे हैं, 2 है, वही हम कह रहे हैं 7 आ रहा है भैया, 5 आंसर आना चाहिए। देखिए बी का होता है 2 प्लेस वैल्यू, गुणे 2 धन 1, तो कितना 5 आया, 5 तो बहुत सारे ऑप्शन में मिल रहा है, तो आगे देखना पड़ेगा। ओ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, तो दोस्तों 15 होती है, 15 गुणा 2 धन 1 करेंगे तो 31 आएगा। अब 31 हमें सिर्फ और इसमें मिल रहा है, ऑप्शन बी में मिल रहा है दोस्तों, तो हमें ज़्यादा छांटना ही नहीं पड़ेगा और हमारा आंसर हो जाएगा क्या, 31, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखिए, हम आपको ऐसे ही समझाते चलेंगे दोस्तों, तो आप सभी लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, क्लास को अंत तक देखें, ठीक है, और क्लास को लाइक कर दें। मेहनत आप लोगों के लिए बहुत हो रही है साथियों, तो आप लोगों के लिए मैं दिल से काम करता हूं, तो दिल से आप लोग भी प्रेम दिखाइएगा अपना, एक सुंदर सा कमेंट करिएगा, क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा, जो भी अपने भाई बहन रिलेटिव्स यार हों आपके, उन सभी तक क्लास को भेज दिया करिए, बहुत मेहनत से बनाती हैं क्लास। आप लोग प्लीज क्लास को शेयर करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, कोई पैसा नहीं लगता है भैया आपका उसमें। देखिए क्रम में लगाना है, दिए गए कथनों को क्रम में लगाइए, क्रम में लगाना है, लिखा रहेगा लगाना है, मैं लिख देता हूं। तो अगर क्रम में लगाएंगे दोस्तों इसको, तो क्या आएगा, पहले काटना, पहनना, सिलाई करना, नापना या चाक से निशान लगाना। देखिए जब हम दर्जी के पास अपने कपड़ा का पैंट शर्ट का नाप देने जाते हैं तो पहले क्या करते हैं, तो पहले जो होता है साथियों दर्जी नापता है, नापना हो गया तो चौथा वाला पहले आएगा, नापने के बाद साथियों चाक से निशान लगाता है दर्जी, तो 5वां आ गया। इसके बाद साथियों काटता है कपड़े को, तो काटना आ गया, पहला हो जाएगा।
इसके बाद काटने के बाद साथियों सिलाई करता है, तीसरा हो गया। और इसके बाद साथियों हम उसको पहनते हैं। तो नापना था चौथे नंबर पे 4 5 1 2 3, 4 5 1 2 3, 4 5 1 2 3, 4 5 किसमें मिल रहा है भैया, 4 5 1 3 2, हाँ 4 5 1 3 2 ऑप्शन ए में ही मिल रहा है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। आइए, हाथी बिल्ली मच्छर बाघ हुइल। अब इसको आपको क्रम में लगाना है कि कैसे इसका क्रम फिट बैठ जाए। तो देखिए, सबसे छोटा क्या होता है, मच्छर, पहले ही पे लिख देंगे। तीसरा केवल हमें ऑप्शन ए में मिल रहा है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आप लोगों के समझाने के लिए बता देता हूं, सबसे छोटा मच्छर है। मच्छर के बाद है साथियों बिल्ली, क्या है, बिल्ली। तो दूसरे नंबर पर बिल्ली को रख देंगे। फिर आएगा साथियों क्या, फिर आएगा बाघ, फिर आएगा साथियों क्या, हाथी। तो हाथी को पहले नहीं, फिर बाघ आएगा, बाघ के बाद आएगा हाथी, ठीक है। तो हाथी को पहला स्थान ये है इसका, फिर आएगी व्हेल, ठीक है। तो क्रम में ऐसे ही लगाना पड़ता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, पांचवा। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, प्रश्नाकृति और उत्तर आकृति। जिस तरह इस आकृति को डिजाइन किया है उसी तरह इस आकृति का कैसे डिजाइन करें कि हमारा आंसर आ जाए। खाली स्थान भरना है आपको, भरिए आप लोग। किया क्या है इन्होंने इसमें प्रश्न में, क्या किया, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 इन्होंने इसके अंदर एक और साथियों ये बना दिए हैं चतुर्भुज। देखिए, इनके अंदर एक एक और चतुर्भुज बना दिए हैं। तो इसी प्रकार ये वृत्त है, तो इसके अंदर इन्होंने वृत्त बना दो। किसमें बना है भैया, देख लो ऑप्शन, इसी में बना है, ऑप्शन ए में। सी वाला मत लगाइएगा, क्योंकि यहां पर गैप नहीं है, यहां पर इन्होंने गैप किया है, तो यहां पर इस वाले में भी हमें गैप देना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा बनाएंगे हम लोग, ठीक है ना। तो देखिए, गैप है ना इसमें। लग तो ये भी रहा है कि सी वाला भी होना चाहिए, लेकिन यही गलती आप लोग पेपर में करेंगे, यही गलती मेरे साथ यहाँ सुधारिए साथियों। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर, ठीक है, क्योंकि गैप दिया ना बीच में। देखिए, इसके बाद यहाँ पर गैप दिया कि नहीं, ऐसा ही इसमें गैप देंगे। तो साथियों ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, ठीक है। आइए, इसमें देखिए, प्रश्नाकृति के बाद इसमें साथियों आपको भिन्न आकृति बताना है। भिन्न आकृति पेपर में लिखा रहेगा, मैंने छोड़ दिया है, मैं बता देता हूं आपको। भिन्न आकृति इसमें बताइए। तो भिन्न आकृति इसमें एक ही दिख रही है, वो ऑप्शन डी है, क्योंकि यहां पर एक और पंखुड़ियां होनी चाहिए थी। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 पंखुड़ी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पंखुड़ी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पंखुड़ी हैं। लेकिन इसमें साथियों 1 2 3 4 5 6 पंखुड़ी हैं केवल। तो एक और पंखुड़ी होती तो साथियों क्रम बैठ जाता, लेकिन ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह भिन्न है सबसे, ठीक है। आइए, दिए गए विकल्पों में विषम अक्षर संख्या शब्द ज्ञात कीजिए। विषम देखिए, अगर विषम इसमें हम लोग छांटें तो 125 किसका वर्ग है, सॉरी 5 का घन है। पचम 25, 25 पंचे 125, 5 का क्यूब है 125। ये साथियों 12 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है 512, 8 का क्यूब है और 343, 7 का क्यूब है। तो साथियों ये विषम कौन सा हो जाएगा, यही नहीं हो जाएगा बी वाला, क्योंकि बाकी सब घन है, एक ही तो वर्ग है ना, 12 का वर्ग होगा। तो साथियों ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, आया ना। आइए, इसमें देखिए साथियों क्या कह रहा है भैया, इसमें बताइए विषम क्या होगा, टमाटर, आलू, प्याज और गाजर में। तो इसमें एक ही दिख रहा है, सब्जियां हैं खाने वाली। इसमें विषम होगा जो होगा टमाटर, क्योंकि टमाटर सब्जी ऐसी है जो जमीन के ऊपर उगती है, ऊपर, बाकी सब जमीन के नीचे उगती हैं। सब्जियां हैं खाने वाली, इसमें विषम बताना था। गाजर, आलू, प्याज ये सब जमीन के अंदर उगती हैं, टमाटर जमीन के बाहर होता है। तो यही तर्क शक्ति होती है दोस्तों, ठीक है। आइए अब देखिए अगला प्रश्न, दी हुई श्रृंखला में कौन सी श्रृंखला गलत है, दी हुई श्रृंखला में कौन सी श्रृंखला गलत है। 1 9 25 50 81, 1 9 25 50
और 81। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है भैया, इसमें गलत। इसमें जब हम लोग देखेंगे तो 1 का क्यूब नहीं, 1 का क्या आएगा साथियों, इसमें 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, फिर साथियों 9 का स्क्वायर करेंगे तो यही गलत है 50। ठीक है दोस्तों, 50 इसमें गलत हो जाएगा क्योंकि सबका स्क्वायर हो रहा है। देखिए ना, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, फिर साथियों ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला फिर से 9 का स्क्वायर है। तो कौन सी संख्या गलत है साथियों, 50 गलत है। ऑप्शन सी हमारा क्या है दोस्तों, राइट आंसर है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। 14, 21, 30, 41, 44 अगला प्रश्न संख्या भरना है, तो भरिए इसमें। 14 प्लस 7 किया तो क्या है 21, 21 प्लस कितना कर दिया 21 प्लस 9 किया तो आया 30, और 30 प्लस 11 कर दिया तो 41। अब 41 में 13 प्लस करेंगे, हाँ या ना। देखिए विषम में क्रम चल रहा है ना, 7 फिर 9 फिर 11 फिर 13। तो साथियों 41 के बाद इन्होंने क्या किया, 13 किया तो 54 आया, और साथियों 13 के बाद हम लोग 15 इसमें जोड़ेंगे तो 54 में 15 जोड़ देंगे तो 9 और 1 6, 69 आ जाएगा हमारा राइट आंसर। कितना आ जाएगा दोस्तों, 69 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो साथियों आज के लिए इतना ही। लगभग 20-25 प्रश्न मैंने आपको करवाए। क्लास कैसी लगी जरूर बताएं। सेशन रीजनिंग का कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रखें ताकि डेली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। नमस्कार, फिर मिलते हैं रात में हिंदी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।